देश का 1/3 केसेस का हिस्सा है और दिल्ली में भी हालात खराब हैं। अहमदाबाद में अस्पतालों में बेड्स कम पड़ गए हैं तो एम्बुलेंस में ही मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। अलग अलग राज्यों की ये स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। इंदौर की अगर बात करें तो वहां पर नाइट कर्फ्यू है तो पुलिस सड़क पर निकलने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। कोरोना का पहला केस आने के बाद 1 साल हो चुका है, लेकिन दूसरी लहर देखिए कितनी खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि बीते साल के मुकाबले भी ये केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। भारत से आगे केसेस के मामले में, संक्रमण के मामले में सिर्फ अमेरिका ही है। ऐसे में सरकारों से यही सवाल कि 1 साल में आखिर हमने क्या हासिल किया, क्यों दूसरी लहर में केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे का ये अपडेट भी आप देख लीजिए। 1,61,736 केसेस सामने आए, 879 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि कल के मुकाबले आज के आंकड़े कुछ कम हैं, लेकिन फिर भी 1.5 लाख से ज्यादा केसेस होना ही अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण हालात की तरफ इशारा करता है। 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक की ये स्थिति देखिए। मरने वालों का आंकड़ा 700 से 800 बढ़ता हुआ 900। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, इस दर्द को वो भली भांति समझ सकते हैं और यही वजह है कि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हम लापरवाह हो गए हैं वैक्सीन आने के बाद, क्या हम गंभीरता से इस पूरे मामले को नहीं ले रहे, कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसके प्रति हम कितने संवेदनशील और जागरूक हैं। तो दिल्ली में भी नया मतलब लेवल पे कोरोना पहुंच रहा है और पूरे देश में भी लोगों से बस यही अपील है कि भाई घर से तभी निकले जब बहुत ज़रूरी हो और कोरोना को रोके। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, बिना मास्क के ना निकले। और आइए बढ़ते हैं, आपको अब तस्वीर दिखाते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि अकेले महाराष्ट्र से ही 1/3 केसेस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों का जो नंबर है उस पर भी आप जरूर नजर डालिए, क्योंकि केसेस में बेशक थोड़ी कमी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां अभी सुधार की तरफ बढ़ती हुई दिख रही हैं। 51,751 नए केस आए, जबकि 258 लोगों की मौत हो गई। मृत्यु दर यहां 0.25% तक हो गई है, जबकि संक्रमण की दर 15% पार कर चुकी है। महाराष्ट्र पर फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। कल कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई फैसला भी हो सकता है। लॉकडाउन को लेकर क्या कहा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने, आइए आपको सुनवाते हैं। से डिसीजन हुआ है, लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। लेकिन लॉकडाउन करने के लिए जो तैयारी करनी ज़रूरी होती है, जो प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है, वो प्रिपरेशन करने का काम, उसका जो होमवर्क होता है वो चालू ज़रूर है। कि अगर लॉकडाउन से कई गरीब लोगों को जो परेशानी होगी, उनको खाने पीने के लिए भी जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम किस तरह से आगे आके गवर्नमेंट से मदद करें, ये बारे में सोच जरूर चालू है। तो जब भी मुख्यमंत्री लॉकडाउन करने की समझो घोषणा कर सकेंगे तो ये सब प्लान रेडी हो। सोमवार के दिन महाराष्ट्र में 55,400 नए कोरोना के केसेस सामने आए थे। माना जा रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में आने वाले एवरेज केसेस में थोड़ी सी कमी आई है। मुंबई में भी थोड़े से कम केसेस देखे गए, 6,900 केसेस एक दिन में, लेकिन डेथ का जो आंकड़ा है वो भी महाराष्ट्र और मुंबई में कायम है, जिसके चलते लॉकडाउन की बात की जा रही है। और लॉकडाउन के डर के चलते अगर मार्केट एरिया में आप देखें तो कई जगहों पर थोड़ी गर्दी देखी जा रही है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार का इशारा है, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। अगर हॉस्पिटल बेड्स की आप बात करें तो वो भी किल्लत मुंबई में है। लीलावती हॉस्पिटल का एक वीडियो सामने है जिसमें लॉबी में पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल बेड्स फुल है। पूरे मुंबई में तकरीबन 2,500 से ज्यादा आईसीयू बेड्स है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 60 आईसीयू बेड्स अवेलेबल है, 20 वेंटिलेटर बेड्स अवेलेबल है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश बीएमसी की तरफ से की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर लॉकडाउन का भी इशारा दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। बात उत्तर प्रदेश की, केसेस यहां भी लगातार बढ़ रहे हैं। कल 15,353 नए केसेस आए और लखनऊ में हालात सबसे ज्यादा खराब इस वक्त दिखाई देते हैं। पिछले 24 घंटों में ही 4,000 प्लस केसेस वहां पर आए हैं। मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कुल 31 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटे में। पूरे यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 71,000 के पार है। बाद से अब की फर्क इतना पड़ा है कि ये इन्फेक्शन ज्यादा होने के नाते इसका स्प्रेड ज्यादा हुआ है।
और स्प्रेड इतने तेजी से हो गया कि जिसके वजह से हम लोग अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाए। इनिशियली नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड नंबर ऑफ बेड्स का अनुपात थोड़ा सा उसमें कम हो गया था, मगर अब ये हमको समय मिल गया तो हमने उसको ठीक भी कर दिया। हमारी टेस्टिंग हमने RT-PCR का लगभग 1 लाख तक हम पहुंचा चुके हैं उससे। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जहाँ भी मिनी कंटेनमेंट जोन या जो भी हमारा कंटेनमेंट एरिया होता है उसमें 100% उसमें उसके अगल बगल के घरों में सैनिटाइजेशन भी करना और उनका टेस्टिंग भी करना, और उस परिवार या उस व्यक्ति का जो कोविड पॉजिटिव आता है उसका पूरा 100% 48 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना अनिवार्य, तभी हम उस चेन को रोक पाएंगे। मध्य प्रदेश में इस साल का अब तक सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे में सामने आए 6,489 नए कोरोना संक्रमित मरीज। एक दिन में रिकॉर्ड 37 लोगों की मौत हुई है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 17% है और सबसे ज्यादा संक्रमित शहर इंदौर रहा, जहां 923 केसेस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको इंदौर की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करने पर कुछ इस तरह का एक्शन लोगों पर दिखाई दिया। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बढ़ते केसेस के बीच है, पैनिक बाइंग की भी एक तस्वीर यहां दिखाई दी। पैनिक बाइंग यानी लोग अचानक पहुंच गए दुकानों पर, क्योंकि उन्हें लगा कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है या अचानक उनके लिए नियम और कड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में रात के समय लोग दुकानों तक पहुंचने लगे। मध्य प्रदेश में साल 2021 का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में 6,400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालात ये हैं कि अब राजधानी भोपाल में भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 1 हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम इस वक्त बोर्ड ऑफिस चौराहे पे हैं। भोपाल के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है ये, और यहाँ पे ये बैरिकेडिंग साफ इशारा कर रही है कि किस तरीके से स्थितियाँ अब राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में बिगड़ चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान जो सबसे ज़्यादा मामले हैं वो 5 बड़े शहरों में सामने आए हैं। इंदौर में जहां 923 नए मामले सामने आए हैं, तो भोपाल में 824 है नए कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या। जबलपुर में 469 मामले सामने आए हैं, तो ग्वालियर में 497, उज्जैन में भी 212 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। और इसीलिए अब इन तमाम शहरों में 1 हफ्ते या 10 दिनों तक के लॉकडाउन को लगाया हुआ है पहले से ही। भोपाल की जब हम बात करें तो यहाँ पे जो कोरोना कर्फ्यू है ये दरअसल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसका स्वरूप इसलिए बदल दिया गया है कि लोग जो है यहाँ पे थोड़ी छूट के साथ बाहर निकल सकते हैं। कई ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें इस कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है, लेकिन इसकी आड़ में अगर आप देखें तो तमाम दूसरे लोग भी जो हैं बाहर निकल रहे हैं और इस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वहाँ पे पहुँच के पुलिस के लोगों से बहस कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपको बता दें कि ये कोरोना कर्फ्यू कुछ छूट के साथ है, रिलैक्सेशंस के साथ है, इसलिए सरकार की कोशिश ये है, प्रशासन की कोशिश ये है कि बड़ी संख्या में लोग बाहर ना निकले। आपको बता दें कि मॉल्स अभी भी बंद रहेंगे, बाजार बंद रहेंगे, कोचिंग संस्थानों को बंद रखा गया है, जो भीड़ भाड़ वाले तमाम दूसरे इलाके हैं उन्हें बंद रखा गया है, धार्मिक स्थल बंद है, स्विमिंग पूल या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को बंद रखा गया है। केवल जो ज़रूरी सेवाएं हैं उन्हें छूट दे दी गई है। ऑक्सीजन की सप्लाई मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश की ओर आने वाले जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं उन्हें एम्बुलेंस की श्रेणी में रखा जाएगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ताकि अस्पतालों तक बिना देरी के ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति की जा सके। तो मध्य प्रदेश का हाल आपको रवीश बता रहे थे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आपको अब हम गुजरात की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई दी हैं ये वाकई दिल को दहला देने वाली हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में भर्ती होने के लिए वेटिंग चल रहा है। कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल के बाहर इंतजार करना पड़ रहा है, वो भी एम्बुलेंस में। आज तक संवाददाता गोपी घांगर ने गुजरात के सबसे बड़े कोविड अस्पताल का जायजा लिया, जहां 1200 बेड भी फुल हो चुके हैं।
बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मेडिसिटी कही जाने वाली अहमदाबाद के सिविल अस्पताल कैंपस में जो 1200 बेड का अस्पताल है वो भी अब फुल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की है लाइनें हैं वो लग चुकी है। हर रोज रात होते होते यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एम्बुलेंस की जो लाइन है वो लग जाती है और बड़ी तादाद में जो मरीज है वो मरीज इसी तरह से अस्पताल के प्रीमाइसिस में एम्बुलेंस में देखने मिलते हैं। आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की लाइन है ये लंबी लाइन लग चुकी है और जो मरीज है मरीज को अस्पताल जो एम्बुलेंस है उसी में ऑक्सीजन दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक दिखाते हैं कि किस तरीके से जो मरीज है मरीज को ही जो एम्बुलेंस है उसके अंदर ऑक्सीजन दिया जा रहा है क्योंकि वेटिंग में ही पिछले आधे घंटे से यहाँ पे एम्बुलेंस रुकी हुई है और जो अंदर एडमिट करना होता है वो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर ही अब मरीज को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने भी आज फटकार लगाई है रूपानी सरकार को। तो वैसे में अब सरकार किस तरीके से ये एक्शन लेती है क्योंकि बेड्स बढ़ाने की बात है। हालांकि बेड अब तक जो है वो सरकार बार बार ये कह रही है कि हम बेड बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं जो लाइन है जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की तादाद आ रही है उसमें नहीं दिख रही है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल कैंपस आज तक। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हमारी भी ये कोशिश थी कि हम आपको लोगों की तकलीफ दिखाएं और इन तस्वीरों को देखकर यकीनन ये लगता है कि ऐसी परिस्थिति किसी के ऊपर ना गुजरे, किसी को इन हालात को ना झेलना पड़े। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक। कोरोना के आंकड़े ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाए, लेकिन कोरोना के कहर के साथ ही मजदूरों की घर वापसी शुरू हो गई है। मुंबई से लेकर नोएडा तक मजदूर अपने घरों को लौटने लगे हैं। पिछले साल जैसी ही तस्वीर एक बार फिर से अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रही है। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।